यस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10 नरेशन कंटिन्यू करते हैं और आज चैप्टर क्लोज, नरेशन को क्लोज। काफी लंबा गए हम और बहुत ही वास्ट चला गया। मुझे लगता है कई बच्चों ने तो इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया नरेशन पढ़ पढ़ के। आई थिंक गॉट बोर्ड, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस तो पढ़ना है भाई, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और हमारी ड्यूटी थोरली बढ़िया से जो प्रॉपर हो लेके जाना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास तो है नहीं, सिटिंग फेस टू फेस एंड चले जा रहे हैं बस पे। वीडियोस बनाते हैं, मैटर तैयार करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, फिर आप लोग देखते हो, कई बार लाइक होता है, कई बार लाइक नहीं करते हो, कई बार देखते भी नहीं होंगे, क्योंकि जो लाइक की जो मैक्सिमम मेजोरिटी थी या देखने का वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्लीज टेक इंटरेस्ट। क्यों टेक इंटरेस्ट? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। जैसे कि क्लास 10 से मैंने इन द बिगिनिंग, जब आप 9th में ही थे, 10th में आने की तैयारी आपकी हो रही थी, तो आई हैव डिस्कस्ड विथ यू व्हाट बेस्ड सिलेबस बेस्ड डिस्कशन हमारी हुई है कि क्या आपका सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस क्लास 10 का कैसा होगा। इट इज इक्वल टू क्लास 9, लगभग सेम। मैंने हाल ही में 2 दिन पहले क्लास 9 को आई हैव गिवन द होल सिलेबस, होल पैटर्न मैंने उनको बता दिया है कि व्हाट विल बी योर सिलेबस इन क्लास 9। इन द सेम वे क्लास 10 को मैंने, चूंकि आप 9th में थे तो हमारी इंटरेक्शन हुई है और मैंने आपको सिलेबस लिखवा दिया है, बता दिया है। उसी सिलेबस का एक हिस्सा हमारा नरेशन है, जो कि क्लास में नहीं कंप्लीट कर पाए, तो इसी बहाने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही हम इसको कंप्लीट करते हैं। और आज हम चैप्टर क्लोज कर रहे हैं नरेशन का। कारण, रीजन मैं बताता हूं आपको। उसका रीजन क्या है कि आपका जो सिलेबस इंक्लूडेड है क्लास 10 में, ग्रामेटिकल सेक्शन पे जब बात करें तो आपका आएगा टेंसेस, मोडाल्स, पैसिव वॉइस, वॉइस आएगा आपका, एक्टिव टू पैसिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशन, क्लॉजेस, डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशंस, जो कि क्लास 9 में भी है। लेकिन क्लास 9 में जो मैटर हमने किया उसको करके छोड़ देना इज नॉट आवर मोटो। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए। हमें कंटिन्यूअस रिवीजन के साथ चलना चाहिए। क्यों? क्लास 10 में भी तो उसकी रिक्वायरमेंट है ना भाई। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 को, है ना। तो 2021 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें तो सिलेबस है, 9th में भी कुछ किए, उसको रिपीट करेंगे 10th में, डजंट मैटर, रिहर्सल और रिवीजन के पर्पज से सोचकर। तो आज जो हम फिनिश कर रहे हैं नरेशन को, उसका रीजन मैं बता देता हूं। 3 टॉपिक हमने किया था, एजर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव, और यही आपका सिलेबस है। मैंने सामने रखा हुआ है कि आपका सिलेबस है क्या, क्योंकि आपको लिखवा रखा है मैंने, तो इसलिए मैंने अपने रिकॉर्ड में भी रखा हुआ है कि कमांड एंड रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद बारी आ जाती है आपकी स्टेटमेंट्स, सिंपल जो एजर्टिव का है, कमांड एंड रिक्वेस्ट जो अभी हम कर रहे हैं इंपेरेटिव का, और इंटरोगेटिव यानी कि जो आपका क्वेश्चंस वाला। और ये 3 आपका इंक्लूडेड है नरेशन में क्लास 10 के सिलेबस में। तो चलिए उसी सिलेबस को आज फाइनलाइज करते हैं। और फाइनलाइज करने का सेंस यह कि आज आप जो ये कंप्लीट करने जा रहे हो सिलेबस, इस सिलेबस में नरेशन का जो 3rd सेक्शन हमने किया बेस्ड ऑन सेंटेंस, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, पिछली क्लास में, उसी का कुछ होमवर्क कलेक्शन है आपके सामने। तो क्या डिस्कस किया जानते हैं आप, कैसे डिस्कस किया? वीडियोस रिवाइंड जाइए, बैक देख लीजिए। हमने काफी बढ़िया ढंग से कोशिश की कि आपसे बात कर ले और समझा ले। तो आइए उस टॉपिक में बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं। और प्लीज स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन कलेक्शन का देने का टारगेट यही है कि आप इसको रिवाइज करें। जो हम पढ़ते हैं उसका एक रिहर्सल आपके द्वारा होनी चाहिए, और ये कॉपीज चेक होंगे, थोड़ी कॉपी चेक तो जरूर होंगे, आपने क्या पढ़ा क्या किया। तो आते हैं बारी कि हम सेंटेंस को पहले समझे। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस। इस केस में आपका ये टीचर ने स्टूडेंट को कहा है, तो आप समझ सकते हो एक ऑर्डर भी हो सकता है, तो इट इज अ ऑर्डर टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे, तरीका जानते हो। आई सेड टू हर काइंडली गिव मी अ लिफ्ट। काइंडली रिक्वेस्ट हो रहा है ना, तो ऑर्डर हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का, रिक्वेस्ट भी इंपेरेटिव में ही आता है। तीसरा, फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी। अब यहाँ 2 बात हो सकती है, या तो वार्न कर रहे हैं या वो एडवाइस दे रहे हैं। वार्निंग करने का मतलब बुरी संगति छोड़ दो, और एडवाइस भी हो सकता है कि बेटा बुरी संगति छोड़ दें। नेक्स्ट इज द जनरल सेड टू द सोल्जर मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द आर्मी। जनरल है, सोल्जर्स को कह रहा है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कमांड किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं
She said to the teacher, please grant me leave. यहाँ रिक्वेस्ट कर गया प्लीज, तो जान रहे हो आप रिक्वेस्ट करने को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड सेंटेंसेस प्लीज। तो आप समझ रहे हो कि कैसे चेंज होगा। He said to them, let us cast our vote sincerely। यहाँ let से इस्तेमाल हुआ है, एक और let वाला है, दोनों फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो let वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके, तो आप जानते हो, या तो सजेशन या तो प्रपोजल, यानी सजेस्टेड टू, प्रपोज टू। तो उसमें भी आप आइडेंटिफाई कीजिए सजेशंस किसको दिए जाते हैं और प्रस्तावित किसको किए जाते हैं। भाई दो दोस्त है, प्रपोजल होता है, चले पार्टी बनाते हैं, दिस इज अ प्रपोजल, है ना। सजेशन, यार तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, है ना, तो ये सजेस्ट कर रहे हैं आप दोस्त को, यार हम लोग झूठ नहीं बोलते, चलो हम लोग मिलके सच्चाई बताते हैं, तो सजेस्ट कर रहे हैं। प्रपोजल भी हो सकते हैं, सजेशन भी हो सकता है, बट इट इज टोटली अप टू यू कि किस वे से आप सोचते हो। उसके बाद आती है बारी, द जगलर सेड टू द पीपल, बीवेयर ऑफ द स्नेक्स। बीवेयर, होशियार हो जाओ, वार्निंग हो रहा है ना, तो वार्निंग कहा गया। उसके बाद he said to his friend, let us go home now। यहाँ भी आपको लग रहा है चलो घर चले दोस्तों से, तो सजेशन की बात। और यहाँ द गार्डनर सेड टू द बॉय, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। गार्डनर ना ऑर्डर करेगा, ना रिक्वेस्ट, ना कमांड, ना वगैरह वगैरह, यहाँ मना कर रहा है, इसलिए फॉरबिड। मीन्स सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वो बताता है, आइडेंटिटी देता है, पहचान बताती है कि मैं क्या हूं, क्या मैं ऑर्डर हूं, ऑर्डर वे में कहा जा रहा है, क्या मैं रिक्वेस्ट किया जा रहा है मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा, रिक्वेस्ट सेंटेंस है, या एडवाइस सेंटेंस है, या कमांड गिविंग सेंटेंस है, या फिर सजेशन गिविंग सेंटेंस है, या प्रपोजल गिविंग सेंटेंसेस है, या फिर फॉरबिड गिविंग वाला सेंटेंस है। मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना है रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरबिड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, according to the sentence, and accordingly follow the rule which we did and we had written as a note in the previous section। और उस हिसाब से आप इसको sort out कीजिए। And thus we are finalizing today's chapter closing narration। बहुत हो गया, I think 7-8 क्लासेस कर लिए हमने नरेशन में, जिसमें कई छोटे छोटे वीडियोस भी डाले गए थे, लेकिन अब तो आज चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। सो एवरीवन, चैप्टर क्लोज का मतलब ये नहीं कि आप आज खुश हो गए, भाई क्वेश्चन हो गया, सॉर्ट आउट, खत्म, फिनिश। जी नहीं, आपको रिवीजन करनी है पूरा का पूरा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप चूंकि जानते हैं, मैंने आपको नरेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए हैं। इफ यू रिमेम्बर, नरेशन बेस्ड क्वेश्चन का सेंस मतलब, इसका मतलब ये कि ये वो क्वेश्चन जिसमें कन्वर्सेशन था। राम, वेयर आर यू गोइंग? मोहन, आई एम गोइंग टू मुंबई। राम, व्हेन विल यू रिटर्न? मोहन, होप दैट आफ्टर अ मंथ। ये कन्वर्सेशन को, आप डायलॉग्स को जब चेंज करते हैं पैराग्राफ में, राम आस्क्ड मोहन वेयर ही वाज गोइंग, तो आप समझ रहे हो ना नरेशन का वहां यूज हो रहा है। तो नरेशन का यूज रूल्स को समझकर पैराग्राफ कन्वर्सेशन को रीड करके सॉल्व करने का टेक्निक आपको सीखना है। और वो मैक्सिमम कई क्वेश्चन हमने किए हैं और उसको फर्दर हम आगे करेंगे भी, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर सिलेबस एंड वी विल रिवाइज इट ऑन फर्दर भी। तो टुडेज चैप्टर खत्म है। क्वेश्चंस प्लीज नोट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बार बार कहता आ रहा हूँ मैंने, जब जब होमवर्क दिया है या नोट्स बनवाए हैं, कि प्लीज सीरियसली लें, रिकॉर्ड रखें अपने कॉपी में, हमने कब कब क्या क्या किया है, कितने हमने नोट्स तैयार किए हैं, कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, एग्जाम्पल्स का कलेक्शन रहे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द आने वाले दिन, इन द कमिंग डेज, फॉर फर्दर पढ़ाई के लिए। सो नोट इट डाउन, चैप्टर क्लोज फॉर टुडे और नरेशन खत्म। अगले दिन से बोर्ड पे आपको नरेशन नजर नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों का जो वीडियोस में जितना व्यू दिख रहा है मुझे, व्यू, उससे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहे हो। नरेशन नरेशन नरेशन, शायद फेडअप भी हो रहे हैं, लेकिन फेडअप नहीं होना है। बी काम, बी कंपोज्ड एंड गो थ्रू विथ योर पढ़ाई लिखाई स्टडीज से चलते रहें, और बहुत जल्दी हम लोग आगे फर्दर न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर को जाएंगे। हो सकता है इन द कमिंग डेज हम लिटरेचर में ही एक और चैप्टर करेंगे फ्रॉम सेकंड बुक, तो वो मैं प्लान कर लूंगा एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नोट इट डाउन, दैट्स ऑल फॉर द डे।